द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके जीजा हैं, इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे, और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए, जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना, जो मृतक की पत्नी भी है, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है, और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया था। और पिछले करीब 2-2.5 महीने पूर्व से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, जिसके तहत इन कपड़ों को इसने इंतजाम किया था, अवैध असलहे का इंतजाम किया था, इस साइकिल का भी इंतजाम किया था, और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मृतक की गाड़ी में पूर्व में ही फिट कर दिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, और घटना का अनावरण करने वाली जो पुलिस टीम है उसको हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ऐसा इस आरोपी द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन इसने सर्च किया था और यूट्यूब पे उसे कुछ नंबर मिले थे। उनमें से करीब 10-15 नंबर जब इसने ट्राई किया तो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा इसको मिला जिसने इसको अवैध असलाह देने की हामी भरी, और उसी के क्रम में कानपुर जाकर इसके द्वारा अवैध असलाह खरीदने की बात बताई गई है। इसको पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। ये प्लानिंग कब से करी जा रही थी हत्या की? करीब 2-2.5 महीने। और किस तरीके से उसने प्लान किया था, किस चीज को देख के प्लान किया था? क्योंकि जिस तरीके से आप द्वारा बताया गया है कि कई महीनों से प्लान कर रहा था, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लिए गए थे, तो किस तरीके से, कहाँ से इतना दिमाग लाया ये? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मुख्य आरोपी है ये पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक कर रखा है। बीटेक के बाद तैयारी करते हुए इसने बैंक पीओ की परीक्षा क्लियर की और 3-4 साल लगभग बैंक पीओ की जॉब की है। उसके बाद बैंक पीओ की जॉब इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी थी। तो ये काफी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत ही शार्प माइंड से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। करीब 2-2.5 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और अवैध असलहा भी इसने खरीदा, साइकिल भी खरीदी। साइकिल का इस्तेमाल इसने इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि साइकिल पे कोई शक नहीं करता है आमतौर पे, और इसकी बात सही भी थी। आमतौर पे जब चेकिंग भी होती है तो साइकिल को लोग उस तरह से चेक नहीं करते हैं संदिग्ध मान के, किंतु सीसीटीवी कैमरों का जो स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में अभियान चलाया है लखनऊ पुलिस ने, और कई जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसका लाभ हमें इस घटना के अनावरण में बिल्कुल मिला है, और इस तरह से इस पूरी घटना का हमने खुलासा किया है। इसने चालाकी के तहत अपना खुद का मोबाइल फोन भी घटना के समय अपने घर पे छोड़ दिया था, और घर के बच्चे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते रहना, ताकि उसका एक एलिबाई क्रिएट हो जाए कि उसकी फोन की लोकेशन घटना के समय घर पे थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोई न कोई गलती इस तरह के कितना भी शातिर अभियुक्त तो जरूर करता है, तो उसकी भी कुछ गलतियां थी जो पुलिस ने पकड़ी, और इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया। करीब कुल 400 सीसीटीवी कैमरे पुलिस की 5 टीमों ने दिन रात इकट्ठा एक करके इसमें खंगाला है, जिसके बाद से हमें सफलता मिली। क्योंकि उनको ये मालूम है, सर्विलांस की बेसिक जानकारी है कि उस वक्त दोनों के मोबाइल चलने नहीं चाहिए। पत्नी भी अपना मोबाइल घर छोड़ के गई थी, और जो ये मुख्य आरोपी है देवेंद्र, ये भी अपना मोबाइल घर छोड़ कर गया था।